नहीं दे रहा है, मतलब जो संविधान में लिखा हुआ है उसके विपरीत लोग बात कर रहे हैं। गणराज्य, आगे क्या कहते हैं? गणराज्य मतलब जनता के द्वारा बनाए गए प्रतिनिधियों के माध्यम से विधि अनुसार व्यवस्था चले, उसको अपन गणराज्य कहते हैं। तो वो भी परिकल्पना जो संविधान में है वह अभी भी 75 साल गुजर जाने के बाद पूरी तरह से पालन नहीं हो रहा। आगे चलते हैं। न्याय, संविधान के प्रस्तावना में आगे के लाइन में न्याय लिखा हुआ है, और वो न्याय कौन कौन सा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय का आशय होता है धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, भाषा के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर कोई किसी से भेदभाव नहीं कर सकता। सामाजिक न्याय का मतलब यह है। तो 75 साल गुजर जाने के बाद आप लोग कल्पना करिए, क्या समाज में सामाजिक न्याय स्थापित हुआ? छुआछूत, गैर बराबरी, महिला पुरुष में भेदभाव खत्म हुआ? आज भी 75 साल गुजर जाने के बाद खत्म नहीं हुआ। आगे आइए। आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय का क्या आशय है? सबसे अमीर व्यक्ति और सबसे गरीब व्यक्ति में इतना अंतर नहीं होना चाहिए कि अमीर व्यक्ति गरीब व्यक्ति को खरीद सके, या गरीब इतना मजबूर ना हो कि उसे कोई खरीद सके। ये आर्थिक न्याय का कहना है। लेकिन यहाँ तो अमीर गरीब को बहुत दूर कर दो, इधर तो विधायक सांसद को खरीद लिया जाता है, इधर बिकाऊ नाम पैदा हो गए हैं। तो कहने का मतलब जो संविधान में लिखा हुआ है आर्थिक न्याय, वह आज भी हमारे देश में परिपालित नहीं हो रहा है, और गरीब और अमीर की खाई इतना ज्यादा बढ़ते जा रही है कि हमें ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में अगर यही गति चलती रही तो लोग बेचे जाएंगे और लोग खरीदे जाएंगे। आगे आइए। राजनीतिक न्याय, राजनीतिक न्याय में इस समय जबरदस्त अन्याय चल रहा है। इधर आप लोग रोज सुनते होंगे वोटर लिस्ट में नाम है काट रहा है, लो कैसे वोट डालोगे, कैसे सरकार बनाओगे। उधर अगर किसी तरह जीत भी गए तो 4 लप्पड़ मार के खरीद लेता है। तो कहने का मतलब इस देश में राजनीतिक न्याय भी हमारे समाज को अभी तक मिलने वाला नहीं है और मिला नहीं। आगे आते हैं। क्या कहता है आगे की कड़ी? स्वतंत्रता। 5 प्रकार की स्वतंत्रता इस देश के प्रत्येक नागरिकों को प्राप्त कराने के लिए संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया है। वह 5 प्रकार की स्वतंत्रता कौन कौन सी है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। तो विचार की अभिव्यक्ति, अभी आप लोग 2-3 दिन पहले एक हमारे टीचर जी ने कविता पढ़ दिया तो उसकी नौकरी, मतलब आपके विचारों में भी ताला। तो हमारा संविधान गुलाम है नहीं इनके हाथों में। इस देश के संविधान विरोधी ताकतों के हाथों में हमारा संविधान गुलाम है। हमको आजाद कराना होगा। आगे चलिए। विचार खत्म कर रहे हैं। अभिव्यक्ति, एक तो उधर कोई गाना गा रहा था बम्बई का, क्या नाम था उसका याद नहीं आ रहा है, वो नाच नाच के गा रहा था तो उसके ऊपर भी FIR हुई। मतलब आपके अभिव्यक्ति को भी आजादी नहीं है। विश्वास, अगर आप हम लोगों को जिस पर विश्वास है उसको हमें मानने की आजादी है, स्वतंत्रता है, हमारा संविधान कहता है। लेकिन अभी तक हमको वह भी स्वतंत्रता नहीं है। यहाँ तो कहते हैं जोर से बोलो वरना समझ लो। आगे चलते हैं। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म। अब धर्म की बात हो गई तो उधर ना घर घर घुसा जाता है इस समय कि अंदर क्या खा रहे हो, अंदर क्या बना हुआ है, आपके यहाँ कौन प्रकार की इबादत हो रही है, कौन प्रकार की कथा हो रही है। पहरा लगा दिया है आपके घरों में। आपके खाने में भी पाबंदी लगा दिया गया है। खाने की स्वतंत्रता चली गई। धर्म की स्वतंत्रता तो छोड़िए, अगर थोड़ा भी अभी उधर एक हमारे संगठन के कार्यकर्ता ने बोल दिया था तो उसके ऊपर FIR हो गया।
उसने बोल दिया कि मिट्टी को भिगाने से पहले अपने बच्चे को बचाओ। बच्चा और मिट्टी भीग रहे थे तो महत्वपूर्ण बच्चा था, लेकिन वो बच्चा को भिगा रही है और मिट्टी को बचा रही है। तो उसने कहा कि ये गलत है, तो उसको ढूंढकर उस पर FIR हो गई। ये व्यवस्था है। आगे उपासना में भी वही हाल है। और उसके आगे चलिए, जो महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण तो एक एक कड़ी है, लेकिन आगे की लाइन देखिए, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। प्रतिष्ठा और अवसर की समता। आजादी के 75 साल बाद आप लोग जाइए, आकलन करिए। हम इस देश के नागरिक हैं, हम आप सब इस देश के नागरिक हैं, तो क्या हमारी और आपकी प्रतिष्ठा बराबर हुई? क्या हमारे उन लोगों के सामने प्रतिष्ठा बराबर हुई? क्या उनके सामने हम खटिया में बैठ सकते हैं? क्या उनके सामने कुर्सी में बैठ सकते हैं? इसका मतलब आज भी हमारे समाज को वह प्रतिष्ठा नहीं मिली। अवसर की समता। अवसर का मतलब समझिए, अनुच्छेद 16(4) में लिखा हुआ है कि पर्याप्त जिस वर्ग की आबादी जिस तरह से है, उस वर्ग को अवसर की समता प्राप्त होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा 1 मिनट रुकूंगा। आज के हमारे इस सेशन के मुख्य अतिथि आदरणीय सुप्रिया अलमेंज जी हमारे बीच आ चुके हैं। मैं उनसे सादर अनुरोध करता हूं कि मंच पर आएंगे सीधे से। आदरणीय सुप्रिया अलमेंज जी। तो साथ